तो दूसरी मुट्ठी ने भी भगवान कृष्ण ने खा लिया। तो तंदुल पोटली जो रुक्मणी जी को सौंपी, उसमें से प्रसाद सबको थोड़ा थोड़ा वितरित कर दिया। तो सुदामा से पूछा, मित्र मेरी भाभी ने कोई संदेश दिया है तो मेरे को बताओ। एक मास तुई पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। मुझे तो हर रोज एकादशी मिली हुई है, अपने मित्र सखा से कहना कि ये एकादशी मेरे यहाँ तो हर रोज रहती, द्वादशी भी कभी होगी क्या। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। ऐसे भगवान कृष्ण के सामने सुदामा ने फिर भी हाथ नहीं फैलाए, कुछ मांगा नहीं और बगैर मांगे ही वापस चल दिए। तो घर के नजदीक जब पहुंचा तो राजमहल जैसा अपना वैभव देखा। सुशीला को देखा, भवन में खड़ी हुई दिख रही है। तो घबराया कि मेरी एक झोपड़ी भी टूटी फूटी, वो भी किसी शायद राजा ने गिरा दी और अपना महल बना लिया। सुदामा जी का सौभाग्य आज इतना बड़ा हुआ कि देवता भी ईर्षा करने लगे और देवताओं ने अनेक नामों से, अनेक गुणों से सुदामा का चरित्र गाया, गुणगान किया। इस तरह भगवान द्वारका से विराजे। भगवान तो समस्त विद्वानों से मिलकर सूर्य ग्रहण का बड़ा ही अद्वितीय मेला ग्रहण कुरुक्षेत्र में स्नान के लिए भगवान अपने परिकरों के साथ चल पड़े। द्वारिकानाथ संपूर्ण परिकर बड़े प्रसन्न हुए। देवकी मैया, रोहिणी मैया, वसुदेव आदि महाराज सब परिकर साथ में रानी कुरुक्षेत्र पधारे। वृंदावन में ब्रजवासियों ने भी नंद बाबा से निवेदन किया कि कुरुक्षेत्र स्नान के लिए चले सभी। नंद बाबा बोले चलो, तुम चलो, हम सब चलते हैं। यशोदा मैया सब गोपी ग्वाल मिलकर बैलगाड़ियों में बैठकर कुरुक्षेत्र की तरफ चल दिए। द्वारकानाथ जब पूर्व काल में स्नान करते हैं तो चले तो सब भीड़ उमड़ पड़ी द्वारकानाथ जी के सेवक। तो इस तरह भगवान का यहाँ स्नान और गोपियों का मिलन हुआ। भगवान कहते हैं कि जितने संत सभी मूर्तिमान तीर्थ हैं विराजमान हो गए, देवभूमि बन जाती है। तीर्थ मृतिका में वर्षों वर्षों तक साधना उपासना करेंगे तो जहाँ प्रभु की प्रीति प्राप्ति होगी तो वहाँ सबका कल्याण ही होगा। एक बार भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर भवानी के साथ बैठे जा रहे, चलते चलते जंगल में एक उजड़ा हुआ स्थान दिखाई दिया। तो भोलेनाथ तुरंत नंदीश्वर से उतरे, उस भूमि की को साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी ने चारों तरफ देखा, कोई मंदिर नहीं, कोई समाधि नहीं, घनघोर जंगल बिहड़ है, फिर भी भगवान भोलेनाथ किसे प्रणाम कर रहे हैं। वह भी बिल्कुल मैदान जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो भोले बाबा नंदी को रोककर किसे प्रणाम कर रहे हैं, पार्वती बार बार सोच रही है। तो इस तरह प्रणाम करते हुए देखकर मुस्कुराए, उजड़ा हुआ स्थान देखा। आज से 10,000 वर्ष पहले बहुत सिद्ध संत वहां जन्म हुआ था। भजानंदी थे, मुक्त थे, वैष्णव संत थे, उनकी जन्मभूमि, इसलिए प्रणाम किया। तो 10,000 वर्ष एक भक्त का जन्म होने वाला भूमि में वह 10,000 वर्ष बाद जन्म होगा, देवी देवता प्रकट होकर नाचेंगे, तपस्वी भक्त होगा, इसलिए मैं पहले से ही भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। यज्ञोत्सव हुआ, कर्मणा कर्म निराहारो यथास्त्र दुच्चत।